Hello everyone, let us do this interesting problem from Pathfinder from electromagnetic induction. तो हमें given है that there is a superconducting rigid planar loop of area A and self-inductance L, and it carries a current and the rigid planar loop is held motionless, right? तो एक superconducting loop है और उसमें already कुछ current है और उसका एरिया और सेल्फ इंडक्टेंस हमें गिवन है. नाउ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी पॉइंटिंग एवरीवेयर पैरेलल टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इज स्विच्ड ऑन. तो बिकॉज द लूप हैज़ अ करंट देयर इज अ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट, और उस मैग्नेटिक मोमेंट के पैरेलल वाली डायरेक्शन में ही हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया. ड्यू टू दिस द करंट इन द लूप विल चेंज, सो वी हैव टू फाइंड द फाइनल करंट, राइट. तो सुपर कंडक्टिंग लूप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि it has zero resistance. So that is the fact about the loop, that it has no resistance. It is a superconductor, right? And because it has a zero resistance, there cannot be any EMF in it. So if you go around the loop and find the potential difference, right, and find the EMF, right, by going around the loop, it will come out to be exactly zero, right? Because of Ohm's law, because Ohm's law says that V is equal to IR. So अगर लूप का रेजिस्टेंस ही ज़ीरो है तो करंट कुछ भी हो, अगर करंट फाइनाइट है तो पोटेंशियल ड्रॉप, इफ यू ट्रैवल वंस अराउंड द लूप द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी ज़ीरो, राइट. सो देयर कैन नॉट बी एनी EMF in the loop. There can never be any EMF in the loop because of its zero resistance. There can be a current, but there cannot be an EMF. And EMF in any loop is equal to d phi by dt, right? तो हमने लूप में कोई बैटरी तो लगाई नहीं है, so the only source of EMF can be a flux change, can be a change of magnetic flux. उसकी वजह से कुछ induced EMF हो सकता है. तो induced EMF अगर zero है तो then rate of change of flux should be zero. So d phi by dt must be zero, and therefore flux through the loop remains constant. So effectively superconducting loop का zero resistance होने की वजह से हमने ये conclude कर लिया कि flux through the loop must remain constant. तो ये superconducting loop का property है कि the flux through it will remain constant. तो initially flux लिख लेते हैं. तो इनिशियली कुछ करंट आई नॉट है, मान लेते हैं कुछ करंट आई नॉट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम लिख सकते हैं आई नॉट इंटू ए, और फ्लक्स को लिख सकते हैं एल इंटू आई नॉट. कि सेल्फ इंडक्टेंस का तो मीनिंग ही ये होता है कि अगर उस करंट के उस लूप के थ्रू कुछ करंट है तो उसके अपने करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स क्या होगा थ्रू द लूप. तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा लूप, उसकी वजह से लूप के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, वो एल इंटू आई नॉट होगा. दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, राइट. तो हमने इनिशियल फ्लक्स यहाँ पे लिख लिया एम एल बाई ए. अब फाइनल फ्लक्स भी इतना ही होना चाहिए, राइट, क्योंकि फ्लक्स कैन नॉट चेंज. सो इफ वी स्विच ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक मोमेंट, राइट, तो करंट विल चेंज, राइट. सो नाउ द फ्लक्स विल बी एल इंटू आई. तो अब करंट चेंज हो गया है, तो अपने करंट की वजह से इतना फ्लक्स है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बी इंटू एरिया इज द फ्लक्स, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द ओरिजिनल फ्लक्स विच इज एम एल बाई ए. तो ये जब हम इक्वेट करेंगे तो वी गेट दैट द करंट मस्ट बी एम बाई ए माइनस बी ए बाई एल. तो यहाँ से हमने डिराइव कर लिया कि व्हाट विल बी द करंट लेटर ऑन. कि मतलब अगर इसको समराइज करें तो कुछ ऐसा हो रहा है कि इनिशियली कुछ करंट था लूप में, उसकी वजह से कुछ फ्लक्स था, मैग्नेटिक फ्लक्स था. अब तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन कर दिया, तो जो ओरिजिनल करंट था, जो जिसकी वजह से फ्लक्स था थ्रू द लूप, वो करंट चेंज हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी कुछ फ्लक्स आ गया, एंड टोटल फ्लक्स मस्ट रिमेन सेम. सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.